है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। गम के बादलों का, गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन में दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन में दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सर हुआ। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सर हुआ यहोवा 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 यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय। आइए सब अपने आंखों को बंद करते हुए आराधना में जाएंगे, पूरे दिल से उस परमेश्वर को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया की कोई भी ताकतें, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई परिस्थिति, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई शैतान हमें उसके प्रेम से अलग कर सकेगा। कभी नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है। आइए भाई और बहनों, इस समय हम अपने पूरे दिल से कोई नहीं कर सकेगा इस गाने को गाकर उस परमेश्वर की आराधना करें, पूरी आंखों को बंद करते हुए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई तेरे बिना। सा रे 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 गम पद सा रे 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 सा रे 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 गम पद सा रे 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 सा रे 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 गम पद सा रे 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 सा रे रे
पद सा रे 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 रा। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। बह जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। जीसस, सच में परमेश्वर कोई भी हमें तुझसे जुदा ना कर सके। भाई और बहनों, उसका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। भाई और बहनों, ये समय है कि हम अपने हर एक गुनाहों को, अपनी मुसीबतों को, अपने परेशानियों को, अपनी चिंताओं को, निराशाओं को उसके क्रूस पर लाद दे, क्योंकि उसका वचन कहता है वो हमें आजादी देगा, वो हमें छुटकारा देगा। परमेश्वर, तूने हम सब की गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया। परमेश्वर,
हम पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं, पूरे दिल से तेरी महिमा करते हैं। इस गाने को हम गाते हैं प्रभु तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। मेरे गुनाहों की ली तूने सजा। थैंक यू जीसस। आइए भाई और बहनों, इस समय हम उस परमेश्वर को याद करें वो हर एक कोड़े जो हमारे पापों की वजह से उस पर बरसे हैं, हर वो जख्म, हर वो चोट, हर वो किले की जख्म जो उसने हमारे लिए सहन किए हैं। आइए हम इसे याद करें। थैंक यू जीसस। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की, एक और बार, मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। जो भी दर्द था मेरा परमेश्वर, वो तूने सहा है प्रभु, चढ़कर उस सलीब पर कर्जा हमारा चुकाया तूने परमेश्वर, उस कांटों और कीलों से। तेरे इस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से।
कम हुआ प्रेम तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया, फिर भी ना कम हुआ प्रेम ये तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। थैंक यू फैमिली, थैंक यू जीसस। मरते हुए भी प्रभु तू हमें माफ करके गया, ये तेरी महानता है परमेश्वर। ये कोई मनुष्य का प्यार नहीं, केवल एक परमेश्वर ही हमसे इतना प्रेम कर सकता है कि उसे जख्मी करने के बावजूद वो हमें क्षमा करके आशीषित देकर गया है। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू सच में भला है। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरे। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरे। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाहों की, मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन। फिर से ये क्या किया, फिर से ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते प्रभु जो तूने हमारे लिए
अपना एक लौता एक पुत्र कुर्बान किया। हमारे पापों के लिए तूने अपने आप को यीशुआ बलिदान किया और हमारे हर एक पापों को तूने उस क्रूस पर ले लिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो तू हमारे साथ इस आराधना में बना हुआ है। आने वाले वचन को हम तेरे चरणों में लाते हैं। तेरा वचन हमें आजाद करे, तेरा वचन हमें जीवन दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस छोटे सी आराधना को तेरे चरणों में लाते हैं परमेश्वर। तूने स्वीकारा है, कबूल किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आने वाला वचन हमें आजाद करे, तेरे और करीब लाए होने दे। यीशु मसीह के नाम से हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुनो कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर। वचन का समय है, हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जोर का बोलने का, क्या बोलने का? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सब तैयार है वचन के लिए? तैयार है? नींद आ रही है क्या सबको? तैयार है कि नहीं वचन के लिए? आमेन। तो आइए हम वचन में जाएंगे बिना समय गवाए। हम निकालेंगे मत्ती का 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 10। मत्ती का 6वां अध्याय 9 से 13 तक हम सब निकालेंगे और एक जन पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती का 6वां अध्याय 9 से 13, सब जन ध्यान देंगे। ओके, कम ऑन। म्हणून तुम्ही प्रार्थना करता। एक सेकंड, एको बंद कर उनका। ओके सर। म्हणून तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे प्रार्थना करावी, हे आमच्या स्वर्गातील पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येओ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं विश्वास करता हूं सबको परमेश्वर की प्रार्थना आती है, आती है ना? हम सब मिलकर एक बार प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, सब एक साथ, ठीक है? 3, 2, 1 स्टार्ट। जोर से। हे आमचे स्वर्गातील पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए, इसमें हम हमेशा एक पॉइंट नोटिस करते हैं। परमेश्वर वहां पे एक क्वेश्चन पूछता है 13 अध्याय में, सिर्फ 13 पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि हमें परीक्षा में मत डाल। क्या लिखा है? हमें परीक्षाओं में मत डालो ताकि, और लेकिन हमें शैतान से बचाओ। क्या लिखा है? 13 पढ़ेंगे, सिर्फ मत्ती का 6 का 13 पढ़ो एक बार, सिर्फ वही पॉइंट पढ़ो। आणि आम्हास परीक्षेतून आणू नकोस, तर आम्हास त्या दुष्टापासून सोडव। त्या दुष्टापासून सोडव मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। साइड में सामने बैठ, थोड़ा सा माइक के सामने मत रहो। ओके, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना कहने को कहता है। यीशु ने कहा, किसने कहा? यीशु हमसे कहता है कि इस प्रकार प्रार्थना करो। और उस प्रार्थना में एक इंपॉर्टेंट भाग है कि हमें परीक्षाओं में मत डाल। किस में मत डाल? परीक्षाएं मतलब क्या है? परीक्षा मतलब क्या है? क्या है परीक्षा? संकट, मुसीबतें, तकलीफें।
परमेश्वर कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु तू हमें संकट में मत डाल, लेकिन उस दुष्ट से, उस शैतान से बचा। देखो बहुत एक अजीब सा चीज है ना, यीशु बोलता है परीक्षा में मत जाओ, प्रार्थना करो, लेकिन ये भी प्रार्थना करो कि वो दुष्ट, वो शैतान उससे बचा। इसका मतलब क्या है? आज हम ये परीक्षा के बारे में सीखने वाले। परीक्षा होता क्या है, परीक्षा में इंसान गिरता कैसा है, और शैतान, प्रभु क्यों कहता है कि उस शैतान से बचा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। परीक्षा क्या है? परीक्षा का मतलब है वो चीज करना जो सामने वाले के खिलाफ है, उसको पसंद नहीं है, या फिर आपके मन मर्जी का करना। मेरे दिल में जो आया उसको ही मैं करूंगा, ये परीक्षा है। क्या है? कल रात के चर्च में हमने सीखा था कि मनुष्य दो चीजों से चलता है, एक दिमाग है और एक दिल है। बराबर? परमेश्वर ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, ये दोनों चीजों के अनुसार चलता है। लेकिन जो इंसान दिमाग का सहारा लेता है वो परमेश्वर के विरोध काम करता है। राइट? जो इंसान अपने मर्जी का मालिक बनता है, अपने मर्जी के अनुसार काम करता है, वो इंसान कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपका सोच प्रभु की सोच नहीं। आमीन। अब ये चीज शैतान को पता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं, एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट, उसके मम्मी ने उसको बोला बेटा चॉकलेट नहीं खाना, तेरे दांत खराब हो जाएगा। मान्य करते सभी लोग? लेकिन जब वो बच्चे के सामने एक अनजान आदमी आता है, वो जानता नहीं, और वो बच्चे को चॉकलेट देता है, और अगर वो बच्चा जाके उस चॉकलेट को खा लेता है, तो वो अच्छा करता है कि बुरा करता है? बुरा करता है ना। अलग शब्द में कहूं तो वो बच्चे ने पाप किया। क्या पाप किया? अपने माता पिता का आज्ञा का तोड़ दिया। माँ बाप ने कहा बेटा चॉकलेट नहीं खाना, लेकिन उस बच्चे ने दो आज्ञा को तोड़ा। पहला आज्ञा, एक चॉकलेट के लालच में वो खतरनाक जगहों पे फंस गया। कुछ साल पहले एक ऐसी टोली आई थी, एक ऐसे किडनैपर्स का गैंग आया था जो गरीब एरियाओं में घुसते थे, गरीब बच्चों के बीच में चलते थे, और आते जाते वो बच्चों को चॉकलेट देते थे, बच्चों को लालच देते थे चॉकलेट का, और जैसे ही बच्चे वो चॉकलेट खाने को आते थे तुरंत उनको किडनैप करके भाग जाते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे किडनैप हो गए। अब यहां पे गलती किसका? क्या गलती माँ बाप का है? माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि जाके किसी के भी हाथ से चॉकलेट ले लो, नहीं। लेकिन वो बच्चा मासूम है, वो चॉकलेट लेकर वो किडनैपर्स आते थे, वो चॉकलेट का लालच दिखाते थे, और ये बच्चा उस चॉकलेट के लालच में गिरकर उनके हाथों में फंस जाता था। ये दुख भरी दास्तान है, लेकिन ये सच्चाई है। कई सारे बच्चे आज के समय किडनैप हो रहे हैं, ऐसे माफियाओं के हाथों में फंस जा रहे हैं एक चॉकलेट के लालच में, और बाद में उनके हाथ पैर काट कर उनको बिजनेस करने के लिए सिग्नल्स पे या फिर यहाँ वहाँ उनको बेच दिया जाता है गलत स्थानों में। एक चॉकलेट का लालच ने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। भाई और बहनों, शैतान भी यही करता है। शैतान लालच लेके आता है हमारे पास, वो चॉकलेट लेके आता है कि आ ये चॉकलेट को खा, हमें उकसाता है, और जैसे ही हम उस चॉकलेट को खा लेते हैं हम पापों में गिर जाते हैं। परमेश्वर इसके खिलाफ हमसे कहता है। हम निकालेंगे याकूब का पहला अध्याय 13 से 15 वचन पढ़ेंगे। याकूब का पहला अध्याय 13 से 15। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा लालच काम कैसे करता है। ध्यान से सुनना। टेम्पटेशन, परीक्षा, उसको हम लालच कहेंगे। राइट? लालच मतलब एक ऐसा चीज जो आपको बहुत लुभाता है, पसंद आता है। बराबर? उसके बारे में हम सीखेंगे। याकूब का पहला अध्याय 13 से 15। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 to 15 पढ़िए। कोणाची परीक्षा होत असता तेव्हा त्याने असे म्हणू नये की देवाने मला मोहात घातले, कारण देवाला वाईट गोष्टीचा मोह पडणार नाही आणि तो कोणालाही मोहात पाडत नाही। एक सेकंड। सबसे पहला चीज, हम परीक्षा की शुरुआत करने से पहले अपने दिमाग में एक चीज ठान लो, आपकी परीक्षा
या आपका मोह जो आपकी परीक्षा है, ये प्रभु नहीं लेता। यीशु मसीह आपकी परीक्षा नहीं लेता। आमीन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं योब की परीक्षा ने तो यीशु ने लिया था ना, यीशु ने परीक्षा लिया था। ध्यान से देखो, पिता ने सिर्फ और सिर्फ आज्ञा दिया, अनुमति दिया, परमिशन दिया, लेकिन परीक्षा लेने वाला शैतान था। योब की परीक्षा पिता ने नहीं लिया, उसकी परीक्षा लेने वाला शैतान था। पिता ने सिर्फ अनुमति दिया। क्या दिया? तो इसका यह मतलब है क्या वो परीक्षा पिता की ओर से था? नहीं, पिता की ओर से नहीं था। पिता कुछ कुछ चीजों को आपके जीवन में अलाउ करता है ताकि आप और मजबूत बन सको। आमीन। योब के जीवन के बारे में मैं कुछ देर में बात करूंगा कि योब का जीवन में ऐसा क्या कमी था जिसको पूरा करने के लिए पिता ने इस प्रकार की मुसीबतों को अलाउ किया। आमीन। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता। आमीन। सबको समझ में आया? पिता आपका परीक्षा लेगा क्या? जीवन में कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल मत करो कि पिता मेरा परीक्षा ले रहा है। वो आपकी परीक्षा कभी नहीं ले सकता, ठीक है? वो आपको मोह में नहीं डाल सकता, वचन में लिखा है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तर प्रत्येक जण त्याच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार मोहात पडत एक सेकंड, प्रत्येक जन त्याच्या स्वतःच्या इच्छाने, अपने खुद के इच्छा से, खुद के मर्जी से मोह में गिरता है। मोह मतलब क्या है? मोह मतलब लालसा, लस्ट। ओके। परीक्षा में इंसान कब गिरता है बोला? जब आप अपने इच्छा से मोह में गिरते हो। ठीक है, आगे पढ़ो। मग इच्छा गर्भवती होऊन पापाला जन्म देते व कौन कौन गर्भवती होती है? इच्छा। इच्छा गर्भवती होती है। क्या होती है? गर्भवती। और जब वो गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? पाप को। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। अब आज हम समझने वाले हैं एक इंसान के जीवन में पाप कैसे प्रवेश करता है, कैसे काम करता है, और कैसे उसको पापों में गिराकर उसको बंदी बना देता है। क्या करता है? पापों का वेतन मृत्यु का मतलब है आपको जीवन को, आपका अच्छा खुशहाल जीवन को बर्बाद करके दुखों से भर देता है। सीखना चाहते हैं आप लोग? सीखना चाहते क्या? नहीं। सबसे पहला चीज ये जानने के लिए हमको ईदन के बगीचे में जाना होगा, आदम और हवा के पास जाना होगा। फिर से उस पॉइंट में हम पहुंच जाएंगे, आदम हवा के। आदम काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हवा फल जमा कर रही है खाना खाने के लिए। सांप आता है, झाड़ियों में छुपता है और हवा से कहता है, परमेश्वर ने कहा कि अगर इस फल को तू खा लेगी तो तू बहुत ज्ञानी बन जाएगी। क्या बोला? शैतान ने एक छोटा सा चीज किया। शैतान ने कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया। शैतान ने एक छोटा सा सोच हवा के दिमाग में डाल दिया। क्या किया? ध्यान से बोलो, क्या किया? हवा का दिमाग में क्या डाला? छोटा सा सोच। शैतान ने आके हवा को पकड़ा क्या? हवा को पोजेस किया? नहीं ना। उसने सिर्फ हवा के दिमाग में एक शब्द, एक सोच डाल दिया, चुप बैठ गया। शैतान ने बोला, परमेश्वर को मालूम है अगर तू इस बीज को खाएगी तो तू बहुत ज्यादा बुद्धिमानी स्त्री बन जाएगी, तुम लोग परमेश्वर बन जाओगे। अब हवा ने इस छोटे से सोच को, इस पर मनन करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने बोला इस झाड़ के फल को मत खाओ। ऐसा क्या होगा इस झाड़ में जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं खाऊं? ये सांप सच बोल रहा है। शायद से ये सांप हमारे तरफ से बात कर रहा है। शायद से प्रभु ये नहीं चाहता कि हम उसकी तरह बन जाए। शायद परमेश्वर हमसे जलता है। आमीन। छोटा सा शब्द था सांप का, ये फल को खाओगे तुम बुद्धिमानी बन जाओगे। हवा ने सोचना शुरू किया। अब सोचते 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 परमेश्वर हम पे जलता है, हमसे डरता है, ये दिमाग में आ गया।
अब उसने ठान लिया, मैं ये फल को खा के ही रहूंगी, इस फल को मैं खा के ही रहूंगी। और उसका शरीर जो अब तक उस फल को देखकर निकल जाता था आगे, अब उसकी नजर में वो फल बहुत सुंदर बन गया। अब हवा गई, उस फल को तोड़ा, उसे खाया, आदम को खिलाया, और दोनों पापों में गिर गए, परमेश्वर से दूर हो गए। भाई और बहनों, एक छोटा सा सोच जो शैतान ने हवा के दिमाग में डाला, हवा ने उस पर सोचने की शुरुआत की, उस फालतू से वेस्ट सोच पर उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। और जब वो सोचने लगी, वचन में लिखा है कि सोच उसका गर्भवती हो गया। वचन में अभी पढ़ा ना हमने कि इंसान की इच्छा गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई मतलब क्या? वो सोच उसको कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। गर्भवती जब एक स्त्री होती है, जब उसका डिलीवरी का टाइम आता है, उसका शरीर पेन तकलीफ देता है ताकि वो बच्चे को बाहर ढकल सके। आमीन। सभी सिस्टर्स जानते होंगे इस बात को। आप अपने इच्छा से नहीं करते, लेकिन आपका शरीर उसको बाहर ढकलने के लिए मजबूर करता है, उस बच्चे को बाहर लेके आने के लिए मजबूर करता है। और तब आपको वो प्रेगनेंसी में पेन्स तकलीफें शुरू हो जाती है। आमीन। तब तक वो बच्चा आपके पेट में है, गर्भ है, वो आपके पेट में पल रहा है, फूल रहा है। वैसे ही पाप हमने दिमाग में फलता है, फूलता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, वो आपको कार्य करने के लिए मजबूर करता है, गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। और गलत कदम क्या करता है? आपको पापों में गिराता है। हवा ने सोचा, उसका सोच गर्भवती हो गया, अब वो तैयार हो गई, मैं फल तोड़ूंगी। उसके मन में उसने तैयारी कर लिया कि हम फल तोड़ेंगे। और जब वो जाकर फल तोड़ी, उसने फल को तोड़कर रुकी नहीं, उसने खा लिया। खा लिया मतलब क्या किया? वो जानती थी परमेश्वर ने कहा कि मत खाओ, प्रभु ने कहा इस फल को मत खाओ, लेकिन उसके दिमाग में एक छोटा सा सोच ने उसको परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने उस फल को तोड़ा, खाया, आदम को खिलाया, और पूरा मनुष्य जाति पाप में गिर गया। शैतान हमारे साथ यही करता है। शैतान हमारे जीवन में यही करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हमारे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे, हमारे भाई कुछ स्किट करना चाहते, छोटा सा एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से शैतान हमें चुनता है। ठीक है, आइए। एक ब्रदर है जो बहुत ही प्रभु में है, एक बच्चा है, जवान बच्चा प्रभु में है, प्रार्थना ये करता है, प्रभु में बढ़ता है, रोज दुआ करता है, प्रार्थना करता है। ये वो भाई है जो हमेशा प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उसके साथ आता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है, प्रभु में मजबूत होता है। लेकिन जब उसकी प्रार्थना खत्म हो गई, पवित्र आत्मा चला गया, अब वो दुनिया के कामों में लग जाता है, मोबाइल में अपने दोस्तों से बातचीत करने लगता है, मोबाइल में वो चीजें देखने लगता है जो प्रभु की नजर में सही नहीं है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा जगह देता है शैतान को प्रवेश करने के लिए, शैतान आके उसके गले लिपट जाता है, उसके दिमाग में भूसा कचरा भरने लगता है, गलत शब्द डालने लगता है, गलत अफवाहें उठाने लगता है। और तब अचानक से ऐसा होता है कि एक दोस्त उसका वहां से जाता रहता है, वो उसे देखकर हंसता है, और इस हंसी में उसे गलत समझ में आता है। शैतान उनके बीच में गलत फहमी को डालता है, और उस गलत फहमी के चक्कर में दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और गुस्से में आकर उसका खून कर देता है। यहां पे स्टोरी खत्म। ये छोटा सा स्टोरी खत्म। जो आपके सामने बच्चों ने अब किया, जो आपने देखा, इसमें दो चीजें मैं आपका ध्यान में लाना चाहूंगा। जब तक वो लड़का परमेश्वर के प्रार्थना में, उसके वचनों में बना हुआ था, तब तक पवित्र आत्मा ने उसे ढके रखा था, ये उसका चॉइस था। लेकिन जब उसको फ्री टाइम मिला, उसकी प्रार्थनाएं हो गई, आराधनाएं हो गई, जो उसका काम है सब कुछ खत्म हो गया। जब उसको फ्री टाइम मिला, और उस फ्री टाइम में उसने क्या करना पसंद किया, उस चीज ने शैतान को आने के लिए रास्ता खोल दिया। और जब शैतान आया, आपने देखा उसका एक दोस्त सिर्फ जा रहा था, उसने इसको देखकर हंसा,
और शैतान ने उसके दिमाग में उस हंसी का गलत मीनिंग डाल दिया। हो सकता था ये उसको बहुत दिनों के बाद देखा करके हंसा, स्माइल किया, पहचान वाला है करके स्माइल किया हो, लेकिन शैतान ने उसके दिमाग में उस हंसी का गलत मीनिंग डाल दिया और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गया और वो बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गया और झगड़ा गुस्से में बदला और गुस्से ने उसे खून करने में, उसके हाथों से लहू बहने में मजबूर कर दिया और आगे चल के वो लड़का जेल में पहुंच गया। ये शैतान का चाल है, ये शैतान का ताकत है। भाई और बहनों, शैतान और कहीं नहीं, शैतान आपके साथ, आपके शरीर में, आपके दिमाग में रहता है। शैतान का काम है सिर्फ आपको गलत सोच आपके दिमाग में डालना, लेकिन जब आप उस गलत सोच को सोचना शुरू करते हो, उस सोच पर मनन करना शुरू करते हो, तब वो सोच आपको गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है। कई बार हम ये चीज नोटिस करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं, आप खड़े हो गए, आपने बहुत सुंदर कपड़ा पहन के आया और आपके फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग साथ में आपको देखकर हंस रहे हैं, आपको देखकर वो लोग खिकी कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको देख के आनंदित हो सकता है वो बोलते रहे, अरे कितना सुंदर दिख रही है, ऐसा कपड़ा पहला कभी पहना नहीं। लेकिन उनकी हंसी का हम गलत अर्थ पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं, देखा ये मेरे पे जल रही है, ये मेरे कपड़े को देखकर कुछ टोमने दे रही है, कुछ गलत बोल रही है। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, आपने सुना नहीं कि वो आप पे जल रही है कि नहीं जल रही, आपको नहीं पता। लेकिन जब आपने उसके गलत सोच को, शैतान ने जो आपके दिमाग में गलत सोच डाला, उस पे जब आपने सोचना शुरू किया, बिना जाने सच्चाई क्या है, आपने पाप को अपने जीवन में आने का ताकत दे दिया। शैतान को अपने घर में बुला लिया और जब शैतान प्रवेश किया, वो आपको उकसाने लगा। आप शांत बैठे हो, लेकिन आपके दिमाग में वही सोच चालू है, वही गड़बड़ चालू है और वो आपको उकसाने लगा गलत कदम उठाने के लिए, जाकर लड़ाई करने के लिए, जाकर झगड़ा करने के लिए, जाके कुछ तो गलत करने के लिए, जहां पे आपका आशीष छिन गया। अब हो सकता है ये जो 2 दोस्त लोग मिले थे, अगर ये दोनों दोस्त अगर गलत चीजों को साइड में रखकर एक दूसरे से मिलकर बात करते, तो हो सकता था कुछ नया दरवाजा, हो सकता था कुछ नया प्रभु की इच्छा वहां पे पूरा होने वाला था। लेकिन शैतान ने सही जगह पर अपने दिमाग को लगाकर उस इंसान के आशीष को छीन लिया। अब हो सकता है कि ये बेटा जो बच्चा जो प्रभु में बढ़ रहा है, जो वचन कर पढ़ता था, जो गुप्त तरीके से प्रभु में है, प्रभु की कोई योजना होगी कि ये बड़ा होकर प्रभु की कोई दास बने, कोई बड़ा सेवक बने, जिसके वजह से कई सारे लोग बचाए जाए। लेकिन शैतान ने क्या किया, जो छोटा सा दरवाजा उसके जीवन में खुला था, उस दरवाजे का पूरा फायदा उठाया और इस इंसान का आने वाला कल को बर्बाद कर दिया। अब इसे उठाकर जेल में डाल दिया। अब आपको क्या लगता है, जेल से आने के बाद क्या ये इंसान परमेश्वर के पास आएगा? 99% तो नहीं आ सकता, क्योंकि जेल में उससे भी बड़े बड़े दुष्ट उसे अपना चेला बना देंगे, अपना चमचा बना देंगे और उससे और बुराई काम करने के लिए उकसाएंगे। अब ये आदमी जो जेल से बाहर आया है, ये दुष्टता में और गहराई में जा चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा सिखाता है कि हमें हर एक सोच जो दिमाग में आती है उस पे सोचने की जरूरत नहीं। आमीन। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैं बहुत बार आपसे कहता हूं, खुशी, दुख, आंसू, ये जो भी है, जो भी फीलिंग्स होते हैं, ये इमोशंस होते हैं, ये सिर्फ आपकी दिमाग की उपज है। किसकी उपज है? दिमाग की उपज है। मानते हैं क्या नहीं आप लोग? आनंद या दुख रहना, ये आपके दिमाग के सोच पर है। आपको किसी ने बुरा बोल दिया, आपका दिमाग सोचने लगता, अरे इसने मेरे को ऐसा बोला, अरे इसने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या के लिए बोला, और आप उस पर सोचते 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 आप अपने खुशियों को गवा देते हैं। अब आप दुखी हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मन करता है उसके घर में जाके उसको 10 बात सुना के आऊं, आपको मन करता है कि उसको सबक सिखा के आऊं। ये सब चीज कहां से आया? ये सब चीज आपके सोच पे से आया। लेकिन अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है और आपने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया, परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूं,
जो भी मेरा बुरा बोल रहा है, तू जानता है क्या सही है क्या गलत है, तू जवाब देगा। ऑटोमेटिकली आप आनंदित रहेंगे। चॉइस आपका है, आपका चुनाव है। शैतान हमारे आसपास, वचन कहता है शैतान गुर्राने वाले शेर। शैतान कैसा? बोलो कैसा? कैसा? सभी के मुंह से सुनना है। शैतान कैसा घूमता है? गुर्राने वाले शेर। कौन सा शेर? गुर्राने वाला शेर क्या करता है बताएंगे थोड़ा सा? डिस्कवरी देखा है आपने कभी? वेरी गुड। जो शेर हमला करने वाला है ना, वो गुर्राता नहीं। कहावत है ना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, बराबर। जो शेर हमला करने वाला है वो चुप बैठता है, छुपा हुआ होता है और तैयारी में बैठता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा शेर छुपा है, अचानक से झपट्टा मारता है। लेकिन जो गुर्राता है वो आपको चेतावनी देता है, संभल जा, संभल जा, मैं यहां पे हूं। वचन में लिखा है कि शैतान गुर्राने वाले शेर के समान हमारे चारों ओर चक्कर मार रहा है, हमारे आसपास घूम रहा है। अब लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। क्या नेगेटिव लेते हैं? लोग सोचते हैं देख अगर मैं प्रभु के उपस्थिति से बाहर गया शैतान फाड़ देगा। सच्चाई है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखो। शैतान आपको वार्न कर रहा है, भाई मैं इधर खड़ा हूं, अंदर ही अच्छा है तू। क्यों नहीं हम इसको एक साइड से देखते हैं? शैतान को क्यों हम हमेशा दुष्ट की जगह पर रखकर उस पर उंगली लगाते हैं? हम शैतान का इस्तेमाल करके पवित्र क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं? हमको पता है जब शैतान यहाँ पे खड़ा है, मेरे को मालूम है जब ये इस एरिया में मैं गया तो यहाँ पे शैतान मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा। ये मेरी सोच है या नहीं? मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जब आपको पता है कि ये एरिया व्यभिचारी स्त्रियों से भरा हुआ है, ये गलत औरतों का इलाका है जहां पे गलत प्रकार के काम होते हैं, मुझे उस एरिया में जाना है या नहीं जाना? चॉइस किसका है? हमारा। किसका चॉइस है? बोलो हमारा चॉइस है। मेरी इच्छा है कि मैं इस एरिया में जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर मुझको पता है कि मैं कमजोर हूं, इस एरिया अच्छा एरिया नहीं है, तो मैं अपने आप को उस जगह से दूर रखूंगा। मैं भले ही दूसरा रास्ते से जाऊंगा जो लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं उस पापी के रास्तों से नहीं जाऊंगा। चॉइस मेरा है। मुझे पता है कि मेरे दोस्त दारू पीते हैं, मैंने दारू पीना छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है कि अगर इनके साथ मैं गया ये मुझे जबरदस्ती करेंगे और मैं कितना भी मना करने पर भी मुझे थोड़ा तो भी पिला देंगे। अगर मैं फिर भी उनके बहकावे में आकर उनके साथ पार्टी करने को जाता हूं तो बेवकूफ मैं हूं, क्योंकि मैंने वो गलत चुनाव किया है। आमीन। मैं चाहूंगा तो मैं उनको बोल सकता हूं मेरे को तुम्हारे साथ दोस्ती ही नहीं रखना। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे को दारू पीने के लिए फोर्स भी किया या मेरे सामने दारू को हाथ भी लगाया, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ। क्या होगा? आपके वो दोस्त लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। अच्छा है, लेकिन आपका शरीर, आपका जीवन पाप में नहीं गिरेगा। आमीन। अब इसमें से बचने का तरीका क्या है? हम समझ गए, हमारे सोच के द्वारा शैतान हमें पकड़ता है, हमारे सोच के द्वारा हमें पापों में गिराता है। तो इससे बचने का रास्ता है कि नहीं? कैसे बचेंगे आप सोच से? बताओ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आप अपने दिमाग में आने वाले सोच को कंट्रोल कर सकते? कर सकते क्या? सच्चाई है नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में आने वाले सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये मैं चुनाव कर सकता हूं। मेरे को मालूम है कि अगर ये सोच से, ये बुराई का सोच है, ये किसी के खिलाफ कोई गलत सोच है, मेरे ऊपर सोच है कि मैं सोचूं या उसको उठा के बाहर फेंक दूं, मेरा चॉइस है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस बुराई के सोच को आने देते हैं। सबसे बड़ा गलत चीज, सब ध्यान सुनना, लोग ये सोचने लगते हैं ऐसा हुआ होगा। अपने आप को बहुत बड़ा सीआईडी ऑफिसर समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा एसीबी प्रदूषण समझते हैं और खुद को सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ब्रदर ये ऐसा ये आया नहीं आज चर्च को, क्यों नहीं आया ब्रदर? पास्टर मेरे को लगता है, सुनो ध्यान से, पास्टर मेरे को लगता है वो चर्च को छोड़ के घूमने गया होगा। तुमने जाके देखा? तुमने फोन किया? नहीं किया।
पास्टर उसने फोन नहीं उठाया, चर्च को भी नहीं आया, इसका मतलब कहां तो भी घूमने गया। लगता है ना, सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये लगता है कि चक्कर में हम ऐसे ऐसे सोच को अपने दिमाग में रखते हैं जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, और उस खराब सोच की वजह से हम अच्छे अच्छे रिश्तों को खो देते हैं, अच्छे अच्छे कीमती लोगों को खो देते हैं, सिर्फ लगता है कि चक्कर में। आप किसी के पास गए, उनसे मदद मांगा, वो इंसान आपको मदद नहीं कर पाया, उसने आपसे माफी मांगा, सॉरी मेरे पास नहीं है। आप चले जाने के बाद शैतान का काम देखो, शैतान आपके दिमाग में डालेगा, मेरे को लगता है ना इसके पास रेखे इसने नहीं दिया। क्या बोला? मेरे को लगता है इसके पास रेखे इसने नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया। हो गया इतना सा बात खत्म। आप घर पे गए, दुख में हो, सोचने लगे, अब वो सोच में आएगा, हाँ रे लगता है इसके पास था फिर भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या होगा? शायद से इसको मेरे को मदद करने का इच्छा नहीं है, शायद से मेरे से जलने लग गए, शायद से इसको मेरा दुख खुशी लगता है, शायद से ये मेरे पे नफरत करता है, शायद 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 शायद, और शायद होते होते गर्भवती बन जाता है शायद। और बाद में हम उस इंसान से बातचीत करना छोड़ देते और हम कहने लगते हैं मेरा समय आने दे, उसको दिखाता है, उसका भी टाइम आएगा ना, वो भी तो कभी ना कभी मेरे सामने झुकेगा ना, तब उसको मैं दिखाएगा। और क्या हुआ? उसको मैं दिखाएगा के चक्कर में बर्बादी शुरू हो गया, एक के पीछे एक बर्बादी शुरू। शैतान घुस गया अभी आपके जीवन में, अब वो क्या करेगा? उसको दिखाने तक आपको कभी नहीं जिंदा रहने देगा, आपको कभी उठने ही नहीं देगा ताकि आप कभी उसको कुछ दिखा सको। और दूसरी बात, पहला तो आपका शत्रु सिर्फ शैतान था, लेकिन अब परमेश्वर भी आपका शत्रु बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में सोचा मेरा टाइम आने दे, मैं उसको दिखाएगा। परमेश्वर जानता था उसने आपका कोई बुरा नहीं किया, तो परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बोला अभी मेरे से लड़, उसने तो तेरा कोई बुरा नहीं किया, तू उसका क्या करेगा मैं भी देख लेता हूं। प्रभु आशीष ही नहीं देगा, प्रभु बोलेगा उधरी रे और भिखारी बन और भीख मांग, तब तेरे को तेरा अकड़ टूटेगा। भाई और बहनों, ये सोच, हमारा जो छोटा सा दिमाग है ना, सभी फसाद की जड़ है, सभी फसाद की जड़। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सको, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, आप आनंदित रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने आप को एक सच्चा क्रिस्ती मानते हो, अपने आप को यीशु का बच्चा मानते हो ना, आप दुखी नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाए, चाहे आपका घर दार सब कुछ छीन लिया जाए, आप दुखी नहीं हो सकते। योब की तरह, योब की जब परीक्षा हुई, परमेश्वर ने उस राजा जैसे जीने वाले आदमी को सड़क पर लाके पटक दिया। परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने। परमेश्वर ने सिर्फ अलाउ किया, परमेश्वर ने सिर्फ अनुग्रह दिया, उसको बोलते हैं अनुग्रह नहीं, सिर्फ अलाउ किया। और जब वो अलाउ करने के बाद शैतान उसकी परीक्षा लेने लगा, राजा जैसा जीने वाला आदमी सड़क पर आ गया। अब पहली चीज, सबसे पहला चीज मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछो कि परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया? योब की परीक्षा होने के लिए परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया? योब के जीवन में एकमात्र गलत चीज बैठा हुआ था, और वो गलत चीज था उसके बच्चों पर बढ़कर प्रेम। वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करता था, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मुझे गलत बोलने से पहले मेरा एक्सप्लेनेशन को सुन लो। योब अपने बच्चों से इतना प्रेम करता था कि वो अपने बच्चों का गलतियों के लिए जो उन्होंने किया होगा उसके लिए बलिदान देता था। ठीक है? योब अगर एक अच्छा पिता था तो अपने बच्चों का गलतियों के लिए बलिदान देने की जगह पे अपने बच्चों को उनका गलतियां सिखाता था, समझाता था और उन्हें सुधारता था। लेकिन योब ने ऐसा कुछ नहीं किया। योब अपने बच्चों को पार्टी करने के लिए अलाउ करता था, और वो जब पार्टी करते रहते थे, योब यहां पे आकर उनके बच्चों के लिए पश्चाताप मन रखकर प्रार्थना करता था। बाइबल में यही लिखा है, राइट? बाइबल में यही लिखा है कि योब अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगता था, उनके गलतियों के लिए बलि अर्पण करता था। मतलब वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा
प्यार करता था कि वो उनको सबक, उनको गलतियों को सिखा नहीं सका। इसी वजह से जब परमेश्वर ने उसके ऊपर, उसके जीवन में वो मुसीबतें आने दिया, आप जानोगे परमेश्वर का, जब योब का पहला सब आशीष छिन गया, योब दुखी नहीं हुआ। लेकिन जब ये योब का सभी बच्चे छिन गए, जब सभी बच्चे एक जगह पे प्रार्थना कर रहे हैं और उन सभी के सभी लोग मर गए, तब योब अपने कपड़ों को फाड़ता है, राख के कपड़ों को पहनता है और परमेश्वर के सामने रोने लगता है। ध्यान देना इस बात को। लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, योब परमेश्वर के और करीब गया। उसका बच्चा छीन लिया गया था, उसका सब कुछ छीन लिया गया था। एक अमीर आदमी आज गरीब भिखारी बन चुका था, फटे हुए कपड़े पहनकर रास्तों पे घूम रहा था। लोग उससे देखकर पागल पागल बोलते थे, लेकिन फिर भी योब ने उस दुख के घड़ी में परमेश्वर को पूछा नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन वो परमेश्वर के और करीब जाने लगा, प्रभु से और प्रार्थनाएं करने लगा, प्रभु के और नजदीक जाने लगा। उसकी बहुत सारी परीक्षाएं हुई। योब के दोस्त आकर योब के खिलाफ बात करने लगे कि योब तू तो पापी है, तूने जरूर कुछ तो गुप्त पाप किया होगा जिसके वजह से परमेश्वर तेरे को दंड दे रहा है। लेकिन योब कहने लगा, मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जो परमेश्वर को बुरा लगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने परमेश्वर को नाराज नहीं किया। लेकिन योब के दोस्त उससे और बुराई पर, उस पर इल्जाम लगाने लगे। और आखिर में जब योब थक गया, सभी परेशानी, सभी परीक्षाओं के बाद, उसके शरीर पर बीमारियों के बाद योब थक गया। और थकने के बाद परमेश्वर खुद योब के सामने प्रकट होता है और योब से कहता है कि मैं तुझे दुगना वापस करूंगा। और बाइबल में लिखा है उसके बाद योब को दुगना वापस मिला। कितना मिला? दुगना। जितना भी था उसका डबल उससे वापस मिला। डबल बच्चे जो मर चुके वो वापस जिंदा नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उसे बच्चे पैदा होने लगे और वो बच्चे कहीं ज्यादा अच्छे थे। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मुसीबतों में अगर आप योब की तरह सोचने लगो, आप आशीष को दुगना पाओगे। कितना पाओगे? दुगना। जब भी आपकी परीक्षाएं होती है, शैतान आपको जानबूझकर परीक्षाओं में फंसाता है ताकि आपका दिमाग प्रभु के विरोध हो जाए और आप परमेश्वर को चिल्लाने लगो, परमेश्वर पे गुस्सा करने लगो, उसको चिढ़ने लगो या उसे गाली देने लगो। होता है कई सारे लोग जब मुसीबत में फंसते ना, प्रभु को गाली देते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मैं भी परमेश्वर पे दोष लगाता था, उस पे आरोप लगाता था, उससे गालियां देता था। जब भी कोई नुकसान मेरे जीवन में आता था, मैं उससे गालियां देता था कि तेरे को मैं इतना देकर क्या मिला। मैं परमेश्वर को पैसों से तोलता था, मानो जैसे वो एक भिखारी हो और मैं उसकी झोली में भीख डाल रहा हूं, पैसे डाल रहा हूं और बाद में उसको पूछ रहा हूं तेरे को इतना खिला के मुझे क्या मिला। लेकिन जब मुझे उसके प्यार की गहराई समझ में आया, तब मेरे को वो सब बेवकूफियां याद आए जो मैंने किया। गलती परमेश्वर का नहीं था, गलती मेरा था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में शैतान को काम करने का दरवाजा खुला रखा था। मैं एक हाथ से परमेश्वर का काम करता और दूसरे हाथ से पापों में रहता, तो ये कैसा चलेगा? एक हाथ से मैं यीशु यीशु करूं, एक हाथ से मैं प्रभु के नाम से दान डालूं, गरीबों को मदद करूं और दूसरे साइड से मैं गुप्त तरीके से पापों में जीता रहूं। क्या ये चलेगा? पॉसिबल है? दो नाव में हम पैर रख नहीं सकते, आपको एक को चुनना होगा। आपके दिमाग में शैतान और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकता, आपको एक को चुनना होगा और आप जिसको चुनोगे वो आपका आने वाला कल तय करेगा। आप जिसको चुनोगे आपका आने वाला कल का पति को तय करेगा। जिसको आप चुनोगे कल की खुशियों को वो तय करने वाला है। इसलिए आज आप किसको अपने दिमाग में जगह देते हो, सोचना। आपके पास आज पैसे नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई गम नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर है और अगर आप उस पर भरोसा करने की ताकत रखते हो, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया ताकत, अगर आप में हिम्मत है, उस प्रभु पर भरोसा करके दिखाओ, उसके पीछे चल के दिखाओ, उस पे टिक के दिखाओ। उसके बाद आप देखो परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में कैसा बदलता है, आपकी मुसीबतों को
खुशियों में कैसे बदलता है, लेकिन ये आपकी सोच है, आपकी सोच। परमेश्वर कहता है, हम एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्ती का रास का 10वां अध्याय 13 वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। पहला कुरिन्ती का रास का 10वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे जल्दी। जे मनुष्य सामान्य नाही अशा कोणत्याही परीक्षेने तुम्हास घेरले नाही, प्रेज गॉड। परंतु एक सेकंड। परमेश्वर कहता है जो भी परीक्षा मनुष्य के लिए सामान्य है वही तुम्हारे जीवन में आने देगा। आमेन। आगे पढ़ो। परंतु देव विश्वसनीय आहे, तुम्हास सहन करता येते त्या पलीकडे तो तुमची परीक्षा घेणार नाही। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य के ऊपर आने वाली पीड़ा है, मुसीबत है और परीक्षा है, वही तुम पर भी आने वाला है। तुम पर कोई अलग से आसमान से नया पीड़ा तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन होके नहीं आएगा। जो सबके ऊपर आता है वही तुम पर भी आएगा। लोगों पर कर्जे का पीड़ा आता है, बीमारियों का पीड़ा आता है, अशांति का पीड़ा आता है। ऐसे प्रकार की पीड़ा जो लोगों पर आता है वो आप पर भी आएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, ध्यान से सुना, वचन कहता है धन्य है वो परमेश्वर जो आपके लिए मार्ग निकालता है। वो आपको उतना ही परीक्षा में जाने देगा जितना आप सहन कर सकते हो। लेकिन जब आपके सहन का पारा टूट गया, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल देता है। आमीन। प्रभु आपको आपके हिम्मत के आगे परीक्षा नहीं लेगा। योब की भी परीक्षा में एक हद डाला गया था। परमेश्वर ने शैतान को बोला तू इसका सब कुछ छीन लेगा, लेकिन योब को हाथ नहीं लगाएगा। फिर शैतान वापस आता है, बोलता उसको बीमारी भी करने दे, उसको बीमारी में डालने दे। परमेश्वर बोलता है उसको बीमारी देगा लेकिन मारेगा नहीं। परमेश्वर शैतान के पैरों में एक हद बांधता है ताकि वो आपकी परीक्षा उसी हद तक ले सके जितने के लिए आप तैयार हो। आमीन। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे मैं 10-15 बकेट पानी रख दूं, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग लेवल में भरे हुए, मैं आपको बोलूं ब्रदर सिस्टर ये बकेट लेकर नीचे लेके जाने का है या नीचे से ऊपर लेके आने का है, ठीक है? हर एक इंसान उसके शरीर का ताकत के अनुसार बकेट उठाएगा। सही या गलत? आपसे जितना होगा, आप जितना वजन उठा सकते हो उतना ही आप उठाओगे। आप अपने आप को सलमान खान बन के या फिर रजनीकांत बन के सब एक साथ लेकर नहीं आ सकते। आप उतना ही उठाओगे जितने के लिए आपका शरीर तैयार है, जितना शक्ति आपके शरीर में है। वैसे ही हमारा परमेश्वर जब हमको परीक्षा में डालता है वो उतना ही परीक्षा लेता है जितना आप सहन कर सकते हो। लेकिन दुख क्या होता है मालूम है आपको? सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है हमारा ताकत है एक बकेट उठाने का, हम क्या करते हैं वो बकेट को भी आधा बकेट ढूंढते, उससे कम का बकेट ढूंढते, उसको उठा के ऊपर आते भागते 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 और बाद में बोलते मैंने पूरा कर लिया, मैंने काम पूरा कर लिया। और सोचते अभी चमत्कार किधर है? पास्टर ने बोला नीचे से बकेट ऊपर लेके आओ, तुमको एक गिफ्ट दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं, हो सके नीचे से ऊपर बकेट लेके आना है, एक गिफ्ट दूंगा। होगा क्या? आप है ना सबसे आसान बकेट उठाओगे और भागेंगे। क्यों भागेंगे? मेरे को गिफ्ट चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, वो आशीष चाहिए, पास्टर की तरफ से तोहफा चाहिए। हम शॉर्टकट मारते। प्रभु के राज्य में शॉर्टकट नहीं। प्रभु आपको वही देगा जितना आप कर सकते हो। अब ये बकेट लेके आने के पीछे मेरा क्या फायदा है? क्या फायदा होगा बकेट लेके आने के पीछे? आप नीचे से बकेट ऊपर ढके ऊपर तक लेके आओगे, इसमें मेरा क्या फायदा है? कुछ फायदा है? हम सिर्फ यहाँ पे धो सकते हो पानी से, ठीक है? लेकिन इसमें मैं आपको क्यों चुन रहा हूं और आपको ही ये काम क्यों दे रहा हूं? क्यों? इसमें क्या होगा? सोचो क्या होगा? आपका शरीर मजबूत होगा, आपका पैर मजबूत होंगे, आपका कमर मजबूत होगा। एक बकेट पानी लो, ऊपर नीचे सिर्फ 2 बार आके जाओ, बस इतना ही करो।
उसके बाद बॉडी ऐसा हो जाएगा, ऐसा होकर चले गया। क्यों? पावर आ जाता है बॉडी में, एक अजीब प्रकार का ताकत आ जाता है। क्यों? आपने कुछ वजन उठाया, इसी वजह से वो वजन आपके शरीर में ताकत को रिलीज करता है। उसी प्रकार जो भी हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, वो परीक्षाएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए प्रभु आजाद करता है। आपने अगर अपने परीक्षाओं को एक अच्छे तरीके से देख लिया, ऑटोमेटिकली आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा, ऑटोमेटिकली आपका आत्मिक जीवन और प्रभु के करीब जाएगा। लेकिन हम क्या करते, जब भी मुसीबत आते हैं हम उससे गलत तरीके से देखते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने नजर को यहां वहां भटकाते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर उतना ही परीक्षा लेगा जितना आप सहन कर पाओ, और उस परीक्षा के बीच में भी, ध्यान से सुनना बात को, प्रभु मार्ग खोलेगा। कौन मार्ग खोलेगा? कौन खोलेगा? हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मुसीबत में आते हैं, हम सबसे पहले यहां वहां देखने लगते हैं, इंसान की ओर देखने लगते हैं, किसको फोन करूं, किससे मदद मांगूं, किसके पास भागूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। कोई बीमारी आया, आमीन, आपको अचानक से कोई तकलीफ हो गया, पेट में दर्द शुरू हुआ अचानक से, शाम तक हो गया, वो दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपके दिमाग में पहला क्या आएगा मालूम है? कौन से डॉक्टर को फोन करूं। सही है कि गलत है? मे बी कभी कभी जब बॉडी पेन होता है, अक्सर संडे के बाद, संडे पूरा दिन चर्च के कामों में भागना पड़ता है, यहां वहां खड़ा रहना पड़ता है, जब घर में जाता हूं, लेटता हूं, शरीर इतना पेन करने लगता है, पैर दर्द होने लगते हैं, सर दुखने लगता है, मैं भी क्या करता हूं, कौन सा टैबलेट खाऊं, टैबलेट ढूंढने लगते हैं। हम इंसान हैं, हमारी सोच ऐसी हो जाती है। लेकिन जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर को घेरता है, हम टैबलेट के जगह अगर परमेश्वर के पीछे भरोसा करने लगे, वो पहले झटके में ठीक कर सकता है, वो पहले ही झटके में ठीक कर सकता है। मैं कुछ ऐसे सिस्टर्स को जानता हूं जो बीमारी आने पर कभी टैबलेट का सहारा नहीं लेती है, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती है, वो सिर्फ प्रार्थना करती है। भले 24 घंटे चला जाए, लेकिन दूसरा दिन प्रभु उसे जरूर चंगा करता है, जरूर ठीक करता है, जरूर चलाने लगता है। सिर्फ आप सोचो, आज हमारे पास डॉक्टर्स है, टैबलेट्स है, इसीलिए हम उन पे इतना भरोसा करते हैं। पहले जमाने में लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर चंगा करता था। बाइबल में लिखा है, मोशे ने जब 6 लाख लोगों को मिस्र से निकाला, और जब वो भटकते थे इस जगह से उस जगह पर, वचन में लिखा है उनके चप्पल भी खराब नहीं होते थे, उनके कपड़े फटते नहीं थे, और सबसे बड़ा बात, कोई बीमार नहीं पड़ता था। उस जमाने में कोई MBBS डॉक्टर नहीं था, उस जमाने में वैद्य जी रहते थे, लेकिन मोशे के उस राज्य में कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई बीमार ही नहीं पड़ता था। क्यों ऐसा? क्योंकि उस जमाने में परमेश्वर उनके साथ उस मंदिर में रहता था, जहां पे वे लोग रहते थे वहां पे परमेश्वर खुद रहता था, और परमेश्वर के साथ रहने की वजह से वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज का समय है, हम परमेश्वर के साथ नहीं, हम शैतान के साथ रहना पसंद करते हैं। थोड़े तकलीफों में कौन से डॉक्टर को फोन करूं, किधर भागूं, ये सोचना पसंद करते हैं। इसमें हमारी सोच का गड़बड़ी है। किसका गड़बड़ है? किसका गड़बड़ है? क्या आपका परमेश्वर असमर्थ है आपको चंगाई देने के लिए? है क्या? आपका प्रभु समर्थ है या असमर्थ है? वो आपको चंगाई दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है ना? फिर हम डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? मैं आपसे कहता हूं, डॉक्टर के पास उस समय जाओ जब आपका विश्वास कमजोर हो। डॉक्टर के पास उस समय जाओ जब आपको पता है कि मेरा विश्वास नहीं होगा इस चीज के लिए, तब जाओ। लेकिन पहले अपने विश्वास को तो परीक्षा में लाओ। एक बार परमेश्वर पर विश्वास तो करके देखो, उससे मांग कर तो देखो, वो आपको चमत्कार दे सकता है। लेकिन मांगना आपके ऊपर है, उस पर विश्वास करना आपके ऊपर है। पैसा मांगना है, सब जन मांगेंगे, प्रभु से मांगो, प्रभु से मांगो। फर्क सब्जी सभी लोग मांगे, परमेश्वर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए।
लेकिन कमर में दर्द है, प्रभु को मांगो प्रभु चंगाई। नहीं नहीं पास्टर, वो क्या है ना, मैं बहुत काम करती ना, बहुत झुकती है, बहुत ऐसा हांडा विंडा उठाती ना, कमर लचक गया, उसलिए दुख रहा है पास्टर। ठीक है, लचक गया है, दुख रहा है, प्रार्थना तो करो, प्रभु चंगाई दे सकता है। नहीं नहीं पास्टर, झंडू बम लगा देंगे ठीक हो जाएगा, घर पे मेरा बेटा है दबा देगा पास्टर, कमर पे खड़ा कर लेगी उसको मैं, ठीक हो जाएगा पास्टर। आप कमर पे एक इंसान को खड़ा कर रहे हो, वो ठीक नहीं होगा, वो दर्द वापस बढ़ता जाएगा। प्रभु को एक बार बोलो, प्रभु तू आके एक लात दे मेरे कमर पे, बस ज्यादा नहीं, एक लात दे बस, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा भी बुखार होगा ना, फटे से प्रभु तू किधर है, ऐसा होगा। हमारा सोच हमको इंसान पे भरोसा करने लगाता है। आपके घर में झगड़ा हुआ, किधर भागेंगे, किधर भागेंगे, पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट करने जा रहा हूं। क्या जा रहे सिस्टर, कंप्लेंट करने जा रहा हूं पास्टर, इसने मेरे को मारा। ठीक है, हुआ ना झगड़ा, हो गया ना, घर में सॉल्व करो, प्रभु के पास जाओ, उसको कंप्लेंट दो। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देंगे, पुलिस लोग क्या करने वाले, आपसे भी पैसा खाएंगे, उससे भी पैसा खाएंगे, आनंदित होंगे। मैं सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ दुष्ट है, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, ये हमारे लिए जरूरत है। परमेश्वर का वचन सिखाता है हर एक लफड़े, हर एक लड़ाई झगड़े कोर्ट के बाहर ही सुलझा दो, कोर्ट तक जाने मत दो, पुलिस स्टेशन के चक्कर मत काटो। परमेश्वर कहता है किसी ने एक गाल पे मारा तो क्या करो। अभी क्रिश्चियनिटी बदल गया है, पहला था एक गाल पे मारो दूसरा गाल लाल कर दो, अब भी थोड़ा सुधर गए, थोड़ा प्रभु में डर आ गया ना, प्रभु का डर। अभी लोग क्या करते हैं, किसने एक गाल पे मारा तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दो। ये हमारा नया ट्रेंड आ गया। क्यों क्यों आप ये पुलिस स्टेशन का सहारा ले रहे हो, क्यों आप क्षमा नहीं कर सकते। मारने वाला कोई भी हो, जब आपने उसे क्षमा देने का ताकत रखा ना, तो वो ही आपका दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, और वो ही आपका सुरक्षा देने को मजबूर हो जाएगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने किसके लिए आपके जीवन में क्या करने को रखा है, किसके जीवन में आपके द्वारा एक चमत्कार होने को है। कौन सा इंसान आपके द्वारा यीशु को जानने वाला है, आप नहीं जानते। वो दोस्त लोग जो लड़ाई कर रहे थे, अगर ये इंसान जो प्रभु में था, अगर 2 मिनट के लिए रुक जाता, शांत हो जाता, तो वो झगड़ा आगे होता ही नहीं, दोनों प्यार से मिलकर रहते। लेकिन गलत सोच के चक्कर में वो झगड़े को इस कदर बढ़ा दिया कि वो खून करने पर मजबूर हो गया, और अब उसके पीछे आने का कोई रास्ता नहीं, अब वो बर्बाद हो चुका है। एक आखिरी वचन निकालेंगे, भजन संहिता का 121, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 121 1 और 2, Psalms chapter 121 verse 1 and 2, जल्दी पढ़ेंगे प्लीज। मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावतो, मला मदत कोठून येईल। परमेश्वर जो आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता, त्याच्याकडून माझी मदत येते। आमेन। परमेश्वर एक चीज सिखाता है आज हमको, अपने सर को किधर लगाओ, अपने नजर को कहां लगाओ, पर्वत की ओर। किधर पर्वत किधर रहता है, नीचे किधर, मुंडी करो सब जन, मुंडी करो। पर्वत किधर है, पर्वत किधर है, कैसे देखते हो उसकी तरफ, दिखाओ मेरे को, दिखा के। क्या हुआ आपका, देखो एक छोटा सा चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें और ऐसे इसमें, 3 चीज में 3 फर्क है। जब मैं लोग को बोलता ना आप प्रभु के लिए हाथ उठा के धन्यवाद करो, इसमें मेरे को उनके जीवन में प्रभु कितना बड़ा है समझ में आता है। सिंपल चीज, कुछ लोग रहते थैंक यू जीसस, कुछ लोग रहते हैं थैंक यू जीसस, कुछ लोग रहते हैं थैंक यू जीसस। 3 फर्क दिखा आपको। अब इसका अर्थ बताता हूं, ध्यान से सुनना, आप लोग भविष्यवक्ता बन जाओगे लोगों का चाल चलन देखकर, ठीक है। जो ऐसा करता है ना, जब भी प्रार्थना में या आराधना में जो इंसान ऐसा हाथ रखना पसंद करता है ना, उसके जीवन में हमेशा वो मांगने वाला है। इतना याद रखो, उस सिर्फ मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, और उसे कुछ नहीं मिलता। भिखारी की तरह भीख मांगता रहता है, इसलिए उसका हाथ ऐसा है। भिखारी का हाथ ऐसा रहता है ना हमेशा 24 घंटा बाय डिफॉल्ट। घर में जाके सोएगा तो भी उसका हाथ ऐसे रहेगा। क्यों? दिन पूरा मांग मांग के दिमाग कैसे हो गया। जो इंसान परमेश्वर में थोड़ा बहुत है,
जो प्रभु से मांगना भी जानता है, धन्यवाद करना भी जानता है, उसका हाथ ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? टाइम आने पे ऐसा भी घुमाता है, टाइम आने पे ऐसा भी करता है, धन्यवाद भी करेगा, भीख मांगना तो भीख भी मांगेगा। लेकिन जो इंसान का हाथ हमेशा ऐसा रहता है या फिर मुट्ठी बंद रह के ऐसा रहता है ना, वो इंसान एक सच्चा क्रिस्ती है, क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में मांगने की जगह धन्यवाद करना पसंद करता है, हर एक परिस्थिति में रोने की जगह उसकी महिमा करना पसंद करता है, और वो जानता है कि उसका मजबूत गढ़ कोई और नहीं, परमेश्वर है। जब वो मुट्ठी बंद करते वो ताकत दिखाता है, और जो इंसान परमेश्वर को अपनी ताकत मानता है वो आंख बंद करके अपने हाथों को ऊंचाई पर उठाता है। आमीन। ये तीन चीजों का फर्क समझ लो। आप इसमें से क्या हो जांच लो। कभी प्रार्थना करेंगे ना, आपको कौन बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से जब आराधना में आपका हाथ किधर तक जाता है वो देखो, आपको समझ में, अरे पास्टर ने बताया था ऐसा है, अभी ऐसा बनने का है मेरे को। इसमें और इसमें फर्क क्या पता आपको? आप इसमें सिर्फ दुखी रहते हो, मांगते रहते हो, मैं और मैं रहते हो। लेकिन जब आप ऐसे बन जाते हो ना, आप कभी दुखी नहीं रह सकते। आपके जीवन में बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो गया ना, आप हंसते हुए धन्यवाद करते हुए ये जान लोगे, एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, 10 रास्ते खुलने वाले हैं। एक जन भागा तो क्या हुआ, 10 नए लोग आने वाले हैं। और एक जन अगर आपके गाल पर थप्पड़ मार के गया तो क्या हुआ, 10 लोग मारेंगे नहीं, 10 लोग प्यार करने वाले आपके पास आने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर हमारा अच्छा है। आमीन। अच्छा है कि नहीं है? अपने पड़ोसी से बोलो, घुमो अपने पड़ोसी की तरफ जल्दी, और बोलो मेरा परमेश्वर महान है। देखो एक दूसरे को, बोलो मेरा परमेश्वर महान है, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत खास हो, वो जल्द आने वाला है। आमीन। अभी आपने क्या किया? बाजू वाले को बोल के क्या किया? आपने उनके जीवन में एक आशीष का बीज बो दिया। आमीन। आपने कन्फेस किया है, आपने ये कन्फेस किया कि हमारा परमेश्वर महान है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। वो हमसे प्यार करने वाला पिता है। आज आपने क्या सीखा वचन में? एक ही चीज, आपके सोच को संभालो। हर एक चीज जो आपके दिमाग में आता है उस पर सोचना जरूरी है क्या? है क्या? शैतान के पास बहुत टाइम है, फुकट घूमता रहता है, बहुत टाइम है। आपके पास टाइम है? टाइम है बाइबल पढ़ो। टाइम है फालतू का कचरा दिमाग में घूम रहा है ना, बाइबल पढ़ो। नहीं हो रहा है, वचन सुनो। नहीं हो रहा है, आराधना करो। लेकिन फुकट बैठे मत रहो, क्योंकि जो इंसान फुकट बैठा रहता है ना, उसके दिमाग में ऐसा कचरा शैतान भर भर के डालता है, और बाद में क्या होता है, किसी का बुरा नहीं होता, आपका जीवन नरक बन जाता है। और जब तक आप समझ पाते हो तब तक बहुत देर हो गया, बहुत देर। बच्चे ना प्यार में जब गिरते ना, ये लास्ट पॉइंट बता खत्म करूंगा। जब पहला प्यार होता है ना, पहला प्यार एक वायरस है, सेम वायरस। छोटा सा कचरा दिमाग में आ जाएगा, शैतान बोलेगा देखो कितनी सुंदर है, सुंदरता से बीमारी शुरू। अब वो सुंदरता के बारे में सोचने लगे, अरे हाँ यार सच में सुंदर है, काश एक बार नंबर मिल जाए। मिल गया नंबर। काश एक बार अच्छे से बात करे, बात किया अच्छे से। काश एक बार गलती से आपको डियर बोल दिया, खत्म। देखा मेरे से प्यार करती हो, अभी बहुत कुछ होने लगेगा। पहला कुछ कुछ होता था, अभी सब कुछ होने लगेगा। अब वो इंसान के सब कुछ, सोते जागते उठते बैठते। अपने माँ बाप को एक बार नहीं पूछेगा तूने खाना खाया क्या नहीं, लेकिन उसको जरूर फोन करके पूछेगा खाना खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, पूरा पंचायत निकालेगा। और मालूम पड़ा जब उसके पास खाना नहीं है, घर पे नहीं बनाया, कुछ हो गया, डब्बा लेके जाएगा। अरे अपनी माँ बीमार है, घर में सोई पड़ी, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं, खाना नहीं बना पाई, उसके लिए क्या किया, नहीं देख लेगी माँ, देख लेगी, ठीक हो जाती, उसको कुछ नहीं हो, ठीक हो जाती। ये शैतान का वायरस है ना, हमारे दिमाग में घुस जाता है, और ये वायरस हमको है ना प्यार का एक नशा में गिरा देता है। और बाद में ये पहला नशा बाद में सच में आपको नशा करने के लिए मजबूर करता है।
बहुत बार आपने गाना सुना होगा ना, पिक्चर का गाना, पहला नशा, पहला क्या हो, मेरे को याद नहीं हो गाने का नाम, सिर्फ इतना पता है, पहला नशा। जब वो गाना, मैं जब सोचता हूँ ना, जिसने वो गाना लिखा है सच में कितना नशेड़ी आदमी रहेगा ना, उसने प्यार को भी नशा बना दिया। पता नहीं वो उसका प्यार कैसा नशा था, पता नहीं क्या है। वो अक्षय कुमार का गाना भी था, क्या वो प्यार प्यार हुक्का बार, कभी सुना आपने वो गाना? सुना होगा, जवान लोग ने सुना ही होगा, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार। मतलब अभी सोचो, एक पति पत्नी का या फिर एक असली में जो शादी करने वाले उनका प्यार को हुक्का बार। अब हुक्का बार मतलब सोचो, एक सिंपल सा अच्छा सा रिश्ते को शैतान ने किधर लेके गया, किधर से किधर पहुंच गया। ये सब सोच है, आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाला गंदा सोच। और आपको एक खुशखबरी और बता दूं, जो एंटी क्राइस्ट है ना, जो इस दुनिया पे राज करने वाला है, उसने अपना जाल बिछा दिया है, उसका टाइम आ गया है। वो अभी क्रिश्चियन लोगों पर, क्रिश्चियन चीजों पर बहुत स्पीड पर हमला करेगा, बहुत स्पीड से। प्रभु के बड़े बड़े दासों को वो फंसा रहे हैं, तुरंत फंसाएंगे। क्यों फंसाएंगे पता है आपको? ताकि वो मुंह ना खोल सके और सच्चाई ना बता सके और चुपचाप बैठो। ये हमारा टाइम है, आमेन। अगर हमको परमेश्वर ने अभी लो में रखा है ना, अगर आप इतने सालों से प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और आप बोलते परमेश्वर मेरा चर्च बढ़ क्यों नहीं रहा है, परमेश्वर ने आपको नीचे इसलिए रखा क्योंकि जब सब बड़े बड़ों का मुंह बंद हो जाएगा, तब आप खड़े होकर चिल्लाने लगोगे और आपका बात सुन के सभी लोग आपके पास आएंगे, आमेन। ये हमारा टाइम है। परमेश्वर ने समय बदल दिया है, हमें उठाया जाएगा ताकि हम सच्चाई को बता सके। बड़े बड़े प्रभु के दासों का जो बड़ा बड़ा चर्चेस है, उन सभी पर हमला शुरू होने वाला है। सभी लोगों को लीगली उनके मुंह को बंद किया जाएगा। प्रभु के वचन नहीं बता पाएंगे, वो वही सिखाएंगे जो आजकल के लिए बस हो गया, प्रभु आपको आशीष करेगा, आशीष करेगा, आशीष करेगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे यीशु आने वाला है, शैतान का राज आने वाला है, शैतान का टाइम आएगा, 666 का टाइम आएगा। ये सब वचन को बंद करने वाले हैं क्योंकि 666 का काम शुरू हो गया है। बहुत ही भयानक परिस्थिति में हम चल रहे हैं। याद रखना, शैतान एक ऐसे लेवल पर बैठा है जहां पे उसका हमला करने के लिए उसको सेकेंड्स लगेगा। लेकिन भला हो उस परमेश्वर का जिसके पवित्र आत्मा के वजह से आज वो शैतान को मुंह बंद करके बैठना पड़ रहा है। अगर वो पवित्र आत्मा हटा दिया गया, बहुत भयानक समय आने वाला, बहुत भयानक। आप ये मत सोचो आने वाला समय क्रिश्चियनिटी के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियनिटी के लिए बुरा समय आने वाला है, बुरा परेशानी आने वाले हैं, मुसीबतें आने वाले हैं। तैयार रहो हर एक चीजों का डट के सामना करने के लिए। अगर यीशु मसीह के नाम के लिए आपका किसी ने गला भी काट दिया, उसको महिमा हो। आप मर भी जाओगे तो भी आपकी बीवी बच्चे अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका सहारा बनेगा और वो उन्हें चलाएगा, आमीन। अपने दिमाग को तैयार करो और अपने दिमाग में शैतान को घुसने मत दो। शैतान आपका टाइम खाना चाहता है। क्या करना चाहता है? कभी एक आपने नोटिस किया, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ध्यान से सुना, लास्ट पॉइंट। आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, लेकिन अचानक से आपको मालूम है 1 हफ्ते के बाद बहुत अच्छा होएगा, लेकिन वो 1 हफ्ते के पहले ही अचानक से फालतू का घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ लफड़ा, ना कुछ, लेकिन अचानक से टेंशन शुरू हो जाएगा और आपको जानबूझकर उसमें फंसाया जाएगा। अब आपके साथ ये क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा इसके पीछे मकसद क्या है? शैतान क्या करता है? शैतान चाहता है कि आप फंस जाओ, आपका टाइम वो खा सके। वो आपको ऐसे फालतू चीजों में उलझा देता है जहां पे आपका आने वाला आशीष रुक जाएगा। आप ये लड़ाई झगड़ों में इतना बिजी हो जाओगे कि आपका आने वाला आशीष दूर चला जाएगा। शैतान का ये चाल है, इसलिए सावधान रहना। हर एक इंसान जो आपके पीठ पीछे बात करता है, आपको सुनने की जरूरत नहीं। अगर आपको मालूम है आप बहुत कमजोर है ना, बेस्ट ऑप्शन है सुनो मत, बुरा मत सुनो। गांधी जी का बंदर बन जाओ, बुरा मत सुनो। जब आप सुनोगे ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। लेकिन आप क्या करते हैं मालूम है? हम इंसान का ऐसा होता नहीं है, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था रे। आपके पास ऑप्शन है
जान दे। अच्छा बोल रहा था कि बुरा बोल रहा था? बुरा बोल रहा था, छोड़ दे, नहीं सुनने का है। लेकिन नहीं, मेरे को सुनने का है, मेरे को उसको जाके एक्सप्लेनेशन देने का है, ऐसा मैं नहीं हूं, ये समझाने का है। ये टाइम में क्या हो रहा पता आपका? जो समय आप प्रभु के साथ बिता सकते हैं, जिस पे आप प्रार्थना कर सकते थे, वो समय शैतान बर्बाद कर रहा है ताकि आपकी आशीष बर्बाद हो जाए। समझ में आपको? इसीलिए आपके समय पर ध्यान दो। आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो और कितना समय प्रभु के उपस्थिति में, उसके वचन में बिता रहे हो, क्योंकि आने वाला कल वही दिखाएगा। आमीन। तो आज से आप लोग सब अपने दिमाग पे काम करेंगे कि नहीं? नहीं ना? क्या करने वाले हो आप लोग? बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। देखो तो हमने पहले देखा था, अभी हमको सोचना भी बंद करना है। बुरा मत सोचो, हर एक चीजों में अच्छाई को सोचो और ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके साथ अच्छाई को आजाद करेगा। आमीन। प्रार्थना करें सब लोग मिलके। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। पिता, आज हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित है, जो यहाँ पे मौजूद है। प्रभु, उन सभी पर तेरी कृपा करुणा को, तेरी शांति को आजाद कर प्रभु। पिता, आज हम जो भी वचन में सीखे हैं परमेश्वर के, शैतान हमारा समय खाना चाहता है, शैतान हमें उस व्यर्थ चीज़ों में फंसाना चाहता है जो हमारे लिए नहीं बना, ताकि हमारा आने वाला कल खराब किया जा सके। प्रभु, शैतान के इस चालों से हमें तू बचाए रख। तेरा वचन कहता है, सांप की तरह चतुर बनो और कबूतर के समान मासूम बनो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी प्रतिरूप बना परमेश्वर, ताकि जो भी हम करें, जो भी हम सोचे, वो तेरे अनुसार हो। पिता, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम देख सके कि तू हमारे जीवन में क्या कर रहा है, ताकि हम उस सब लड़ाइयों को देख सके जो तू हमारे तरफ से लड़ रहा है परमेश्वर। पिता, हमें किसी भी मनुष्य से नाराज नहीं होना है, ना ही किसी मनुष्य के खिलाफ अपने दिल में कोई कड़वाहट को रखना है प्रभु, लेकिन हमें पूरे दिल से सभी लोगों से प्रेम करना है परमेश्वर। पिता, अगर आज तक हम इसी प्रकार के सोच विचार के इस जाल में फंसे हुए थे, तो आज हम सबको आज़ाद कर, हमारे दिमाग को आज़ाद कर प्रभु, ताकि हम तुझे देख सके, तेरी महिमा को देख सके और तेरे कार्यों को समझ सके और आनंद में जी सके परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, तूने हमें आज़ादी की आत्मा दी है। प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा इस समय हर एक भाई बहनों पे उंडेल, यहाँ पे बैठे हुए हर एक बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक इंसान पर तेरी पवित्र आत्मा को उंडेल, ताकि हर एक घुटना तेरे सामने टेका जाए और हर एक जबान कबूल करे प्रभु। हर एक इंसान के जीवन में तेरी आशीषों को आज़ाद कर। जो भी बच्चों ने आज स्किट किया है प्रभु, इसी प्रकार के कुछ नए नए स्किट करने के लिए, नए नए इनोवेशंस करने के लिए उन्हें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य प्रभु। हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक जवान बच्चों को, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। उन सब में वो चाहत, वो पागलपन तेरे लिए पैदा हो जाए परमेश्वर, ताकि वो तेरे भूखे प्यासे बन सके और तेरे नाम से वो चमत्कार कर सके प्रभु। ये तेरे आने वाले कल है, उनके जीवन में तेरी अद्भुत आशीषों को मांगते हैं। पूरा हफ्ता, ये पूरा हफ्ता हमारा अद्भुत आशीषों से, आनंद से भरपूर रखना परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते हमारे जीवन में और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही कार्य होने वाला है कि हम आशीषित होने वाले हैं, हम चमत्कारी तरीके से हम बढ़ने वाले हैं और हम हमेशा हमेशा आनंदित रहने वाले हैं। हर एक परिस्थितियों में हम आनंदित रहने वाले हैं प्रभु। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझी को देते हैं प्रभु। अगले हफ्ते फिर से मिलकर नए वचन को सीखने के लिए, तेरे करीब आने के लिए शक्ति, सामर्थ और ताकत हमें दे। सभी चीजों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना हम एक मन से उद्धार करता यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की शांति अब सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ब्लेसेड वीक। ये हफ्ता आप सबका आशीषित है। आमेन। ये हफ्ता हम दुखी रहने वाले हैं क्या? नहीं ना? हर एक परिस्थिति में हम आनंदित रहेंगे और हमारे आनंद के वजह से शैतान को टेंशन आएगा। आमीन। शैतान को इस हफ्ते हम टेंशन देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।